माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स यानी कि सत्य असत्य बताना है और साथ में उसका कारण भी देना है, जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर हमें दिया हुआ है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, होता क्या है, रेशनल प्लस इर्रेशनल, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? दोनों मिलाकर बनते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, इर्रेशनल और रेशनल नंबर दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? रियल नंबर। यानी कि हर एक इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर है और हर एक रेशनल नंबर भी रियल नंबर है। हर एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है और हर एक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। इसलिए इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, क्या आंसर है? ट्रू। अब देखिए, हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या दिया है? एवरी पॉइंट on the number line is of the form of under root m, where m is a natural number. संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m प्राकृत संख्या है। तो देखिए, हम बात करते हैं संख्या रेखा की। यहां पर अपने पास जगह है, यहां पर बना लेते हैं हम संख्या रेखा। ये 0 है, 0 के इस तरफ 1 2 3 और दूसरी तरफ होते हैं माइनस वाले नंबर, -1 -2, इस तरीके से। ठीक है, पर इन्होंने ये बोला कि हर एक नंबर, मतलब संख्या रेखा पे जो भी पॉइंट है वो क्या होता है? अंडर रूट m प्रकार का होता है। लेकिन जो नेगेटिव नंबर है, जैसे -1 है, -2 है, तो ये जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होते, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए जो नेगेटिव नंबर है नंबर लाइन पर, जो ऋणात्मक संख्या है, वो किसी का भी रूट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला जो हमने चूज किया है वो सेकंड वाला डेफिनेटली क्या है? फॉल्स है ना? क्या है? फॉल्स। कारण क्या है? कारण है इसका कि जो नेगेटिव नंबर है, जो ऋणात्मक संख्या है, वो अंडर रूट m प्रकार की नहीं हो सकती, क्योंकि ऋणात्मक संख्या किसी का भी वर्गमूल नहीं होती। नेगेटिव नंबर आर नॉट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, है ना? ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट। एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल। यहां पर हमें बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना? पर ऐसा सच नहीं है। जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो केवल अपरिमेय हो, है ना? अगर कोई रियल नंबर है, इट कैन बी रेशनल और इर्रेशनल। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी इर्रेशनल। ठीक है, हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास हम कोई रियल नंबर लेते हैं,
जैसे मैंने यहां पर लिया 4, तो 4 कोई इरेशनल नंबर नहीं है पर वो रियल नंबर है ना। 4 एक वास्तविक संख्या है पर वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि वास्तविक संख्या है पर अपरिमेय नहीं है ना, मतलब जो रियल नंबर है पर इरेशनल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स है ना, क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या का उदाहरण दो जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है ना। हमको ये बताना है, जैसे भाई आपने देखा कि √2, √3, √5 ये क्या होते हैं, इरेशनल, यानी कि अपरिमेय होते हैं। हमें ऐसी संख्या का उदाहरण देना है, ऐसी संख्या का एग्जांपल देना है कि जो इरेशनल ना हो, अपरिमेय ना हो। तो इसका आंसर तो नो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक संख्या का अंडर रूट, हर का सबका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल अपरिमेय यानी इरेशनल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां से एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में देखें, मैं ले रहा हूं √4, तो 4 का रूट कितना होता है, 2। 2 क्या है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। ये एक रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर संख्या का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ईच पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव नंबर इज नॉट इरेशनल। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन? संख्या रेखा पर √5 को किस तरीके से आप दिखाओगे? इस लाइन को दिखाना सबसे पहले। चलिए तो हम बनाते हैं √5 को नंबर लाइन पे। सबसे पहले एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींची है मैंने इस स्केल की सहायता से। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में ये 2 लाइनें नहीं बनानी है, एक ही लाइन में करना है। ये 2 मैंने आपकी सुविधा में समझने के लिए बनाई है। अब इस लाइन पर मैंने कुछ निशान लगा लिए 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन ने निशान लगा लिए। फिर इन निशानों पर मैंने यहां से नंबर देना चालू करा, 0 के सीधे हाथ की तरफ, मतलब राइट हैंड पर 1 2 3 4, यहां पर -1 -2। अब आपको √5 बनाने के लिए 2 पर इस तरह से रखिए स्केल को, टू पर 1 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है। ये लाइन, इसके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए ये। ठीक है, इसको बनाने के लिए आप डी की हेल्प ले सकते हैं, चांदे की हेल्प ले सकते हैं, है ना। मैंने सीधी लाइन स्केल की मदद से ही खींच दी है। ठीक है, इसके बाद आप इस लाइन को मिलाएंगे 0 से। ये जो ऊपर है इसका ऊपरी सिरा, इसका जो ऊपरी सिरा है उसको आप मिलाएंगे 0 से। 0 से मिलाने के बाद आप इस तरह से पेंसिल को फिक्स कर लें। इसकी नोक को आप रखें 0 पे और जो दूसरा सिरा है उसको रखिए यहाँ पे, ये इस तरीके से, है ना। और इस तरह से रखने के बाद इसे इस तरीके से बना लेंगे आप। तो ये नंबर लाइन पे एक पॉइंट पे टच कर रही है, नंबर लाइन पे ये इस पॉइंट पे टच कर रही है।
तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है √5। ठीक है, इस तरीके से हम √5 को नंबर लाइन पर बता सकते हैं। चलिए तो दोस्तों आज अपना ये 1.2 खत्म हुआ है 9th क्लास का। आगे के वीडियोस और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको आगे के वीडियो मिलते रहेंगे।